हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम चर्चा करने वाले हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। संयुक्त राष्ट्र संघ से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं वो सारे के सारे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। एक भी पॉइंट जो है आपसे मिस नहीं होगा अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरे महासचिवों के नाम, जितने भी अंग हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, वो सभी के सभी और जितनी भी एजेंसियाँ हैं इसकी, उन सभी के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। और इनकी स्थापना कहाँ हुई, कब हुई, और इनका मुख्यालय कहाँ है, कितने सदस्य देश हैं अभी, ये सभी के सभी जो हैं आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में अगर हम बात करें तो इसको पहले लीग ऑफ नेशन के नाम से जाना जाता था। ठीक है, लीग ऑफ नेशन को बदलकर 24 अक्टूबर 1945 में, आप देख सकते हैं यहाँ पर डेट, 24 अक्टूबर 1945 में इसका इसका नाम बदलकर संयुक्त राष्ट्र संघ कर दिया गया था। और इसका जो प्रधान कार्यालय है, यानी कि जो हेडक्वार्टर है, वो है अमेरिका के न्यूयॉर्क में। और इसके सदस्य देश जो हैं वो हैं कुल 193। प्रारंभ में अगर बात करें तो शुरुआत में इसके सदस्य जो थे वो थे 51 सदस्य थे। ठीक है ना, 51 सदस्य थे, 51। और भारत कब शामिल हुआ था संयुक्त राष्ट्र संघ में, तो आपको याद रखना है 30 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, 30 अक्टूबर 1945 को। और राष्ट्रीय ध्वज की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं इस पीडीएफ में राष्ट्रीय ध्वज जो है उसका बना हुआ है। ठीक है ना, पीछे आप देख सकते हैं जो लिखा हुआ है इसके पीछे, ये जो है ये संयुक्त राष्ट्र संघ का राष्ट्रीय ध्वज है, यानी कि झंडा है। ठीक है, और राष्ट्रीय ध्वज में इसके क्या क्या है तो ये भी याद रख लें आप। दो और जो है जैतून की शाखाएं और सफ़ेद रंग का वैश्विक मानचित्र जो है इसके नक्शे में बना हुआ है। ठीक है, और हल्के नीले रंग का इसका ध्वज है। और आधिकारिक भाषा की अगर हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा जो है वो है अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, रूसी और स्पेनिश। लेकिन अगर कार्यकारी भाषा की अगर हम बात करें तो वो है अंग्रेजी और फ्रेंच। ठीक है, अब बात कर लेते हैं महासचिव के बारे में कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन कौन रहे हैं। तो इसमें सभी महासचिवों के नाम आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको पहले महासचिव याद होने चाहिए। ठीक है, ट्रिंग वैली नॉर्वे देश के हैं और ये संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे। ठीक है, और कॉफी अन्नान, ठीक है ना, कॉफी अन्नान का भी आपको नाम याद रखना है। ठीक है, ये पहले जो है अफ्रीकी महासचिव थे संयुक्त राष्ट्र संघ की। ठीक है, और वर्तमान में कौन है, तो क्योंकि अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी 2021 चल रहा है, और इस समय जो महासचिव हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के वो है एंटोनियो गुटेरस। ठीक है, एंटोनियो गुटेरस से पहले कौन थे तो ये भी आपको याद रखना है, बान की मून, आप देख सकते हैं। और ये कहाँ के हैं तो ये दक्षिण कोरिया के हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य क्या है, क्यों बनाया गया संयुक्त राष्ट्र संघ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक एक लाइन में लिखे गए हैं कि विश्व में शांति बनाए रखना इसका सबसे अहम उद्देश्य है। और दूसरा है राष्ट्रों के बीच मित्रतापूर्ण संबंध को विकसित करना और अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करना, राष्ट्रों के आत्म निर्णय और उपनिवेशवाद विघटन की प्रक्रिया को गति देना, और सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं मानवीय क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहन, गरीबी, बीमारी और निरक्षरता को विश्व भर से हटाना, पर्यावरणीय विनाश को रोकना। ये सभी के सभी जो हैं मुख्य उद्देश्य हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों के बारे में। तो अगर हम बात कर रहे हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों की, तो याद रखें कुल 6 प्रमुख अंग हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के। कौन कौन से हैं मैं नाम बता देता हूं। पहला है महासभा, दूसरा है सुरक्षा परिषद, तीसरा है सचिवालय, और चौथा है न्यायिक परिषद, पांचवा है आर्थिक सामाजिक परिषद, और छठा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो सबसे पहले बात करते हैं महासभा की। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में महासभा जो है वो सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। और इसका कार्य क्या है तो आपको याद रखना है, इसका कार्य है संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट पास करना और सुरक्षा परिषद व अन्य संस्थाओं संगठनों की रिपोर्ट पर विचार करना। जबकि दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है संयुक्त राष्ट्र संघ का वो है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद में कुल सदस्यों की अगर मैं बात करूं तो कुल सदस्य हैं 15, जिसमें से 5 सदस्य जो हैं स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं।
तो जो 5 स्थायी सदस्य हैं उसमें है चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन तथा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। जबकि जो अस्थायी सदस्य हैं उनकी संख्या है 10, और ये 10 अस्थायी सदस्य जो हैं प्रत्येक 2 वर्ष पर बदलते रहते हैं। ठीक है, तो आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि भारत कितनी बार अस्थायी सदस्य रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ में। ठीक है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ मतलब कि सुरक्षा परिषद में, आपको ये कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट है सचिवालय। सचिवालयों की अगर हम बात करें तो सचिवालय में बैठता है संयुक्त राष्ट्र संघ का सचिव, ठीक है, जो कि सबसे प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होता है, और इसकी नियुक्ति जो है 5 वर्षों के लिए की जाती है। नेक्स्ट है न्यायसिता परिषद। इसके अंदर जो है 12 सदस्य शामिल होते हैं। इनमें 4 प्रबंधनकर्ता देश हैं और 3 सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य और 5 निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आर्थिक तथा सामाजिक परिषद। इसमें कितने सदस्य देश हैं तो याद रखें, इसमें 54 सदस्य देश हैं जो महासभा के 2/3 बहुमत द्वारा चुने जाते हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब की गई तो डेट आपको याद रखनी है 3 अप्रैल 1946 को। इसका जो मुख्यालय है वो है हैग में। हैग कहाँ पर है तो वो है नीदरलैंड में। ठीक है, अब कुछ एजेंसियों की बात कर लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाती है आर्थिक गतिविधियों से संबंधित एजेंसी, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ की हैं। तो पहला विश्व बैंक। ठीक है, विश्व बैंक, इसकी स्थापना कब हुई तो इसकी स्थापना हुई 1945 में। मुख्यालय कहाँ है इसका तो याद रखें अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में। कितने सदस्य देश हैं तो इसमें कुल 188 सदस्य देश हैं। नेक्स्ट है IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसकी स्थापना 1946 में हुई। ठीक है, 1945 में इसकी स्थापना हुई थी और कार्य प्रारंभ किया था 1946 को। और इसका मुख्यालय भी वॉशिंगटन डीसी में है अमेरिका की, और इसमें भी कुल 188 सदस्य देश शामिल हैं। ठीक है, IFC की अगर हम बात करें, IFC जिसे हम इंग्लिश पूरे नाम में कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1956 में और इसका मुख्यालय भी वॉशिंगटन डीसी में है। कुल सदस्य देश इसमें हैं 84। ठीक है, और WTO जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, और WTO की अगर हम बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1995 में। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है WTO को और किस नाम से जाना जाता था पहले, तो याद रखना आपको गेट के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और 1995 में इसका नाम बदलकर WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन कर दिया गया। मुख्यालय है इसका जिनेवा में। जिनेवा कहाँ है तो स्विट्जरलैंड में है। तो याद रखें स्विट्जरलैंड जो है वो स्विट्जरलैंड की जो राजधानी है वो बर्न है, जिनेवा नहीं है। ठीक है, और सदस्य देश जो है इसमें वो 161 है। ओके, नेक्स्ट जो है वो है तकनीकी मामलों से संबंधित एजेंसी। इसमें जो मेन है वो मैं बता देता हूँ आपको। पहली अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, स्थापना हुई थी 1865 में। ठीक है, मुख्यालय इसका भी स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। 193 सदस्य देश इसके हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन। स्थापना हुई थी इसकी 1958 में। लंदन में इसका मुख्यालय है। 100 सदस्य जो हैं इसके वो हैं 170। नेक्स्ट है WMO यानी कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन। स्थापना हुई है 1950 में और उसका मुख्यालय है जिनेवा में, जो कि स्विट्जरलैंड में है। 191 सदस्य देश इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट है सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक एवं मानवीय पक्षों से संबंधित एजेंसी या अभिकरण। तो इसमें सुपर इंपॉर्टेंट है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी तो 1919 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है वो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। 185 सदस्य देश जो है इसमें शामिल हैं। ठीक है, और बात करें विश्व पर्यटन संगठन की, जिसे हम शॉर्ट में कहेंगे UNWTO। मैड्रिड में इसका मुख्यालय है, स्पेन में, और स्थापना हुई थी 1925 में। 156 इसके सदस्य देश हैं। कई बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का खाद्य एवं कृषि संगठन कहाँ पर है तो याद रखना आपको ये है रोम में। रोम इटली की राजधानी है। स्थापना हुई थी इसकी 1945 में। 194 देश इसके सदस्य हैं। यूनेस्को के बारे में भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यूनेस्को के बारे में आप याद रखें, इसका पूरा नाम है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन,
और स्थापना हुई थी 1946 में और मुख्यालय है इसका पेरिस में। पेरिस राजधानी है फ्रांस की और सदस्य देश हैं इसमें 195। नेक्स्ट है WHO, विश्व हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। स्थापना हुई 1948 में और इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो है जिनेवा में। जिनेवा है स्विट्जरलैंड में और इसके सदस्य देश हैं 194। ठीक है, तो इतना जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है जितना मैंने आपको बताया इसमें। ओके, इसमें बात कर लेते हैं। इसमें भी 2-3 काफ़ी इंपॉर्टेंट एजेंसियां हैं जो कि एग्जाम में बार बार रिपीटेड हैं। तो पहला है यूनिसेफ, जिसे हम पूरे नाम में कहेंगे संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष। स्थापना हुई थी 1946 में। मुख्यालय है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। ठीक है, और UNHCR, जिसे हम पूरे नाम में कहेंगे संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग। स्थापना हुई थी 1951 में। मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, UNDP, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। स्थापना 1965 में हुई थी। न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। 100 सदस्य देश इसमें शामिल हैं। ठीक है, और UNEP भी आपको याद रखना है। UNEP यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। नैरोबी में इसका मुख्यालय है, जो कि नैरोबी कहाँ है तो याद रखें, जो कि केन्या में स्थित है। ठीक है, और यहाँ पर ओपेक से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ओपेक जो है इसका पूरा फुल फॉर्म है पेट्रोलियम निर्धारक देशों का संगठन। स्थापना 1900। ठीक है, तो इसमें जो सदस्य देश हैं वो हैं 12। और एमनेस्टी इंटरनेशनल की अगर हम बात करें तो एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है इसकी स्थापना की गई 1961 में। मुख्यालय है इसका लंदन, ब्रिटेन में। सदस्य देश हैं इसमें 152। ओके, नाटो से पूछा जाता है। नाटो का पूरा नाम है उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। स्थापना हुई 1949 में। मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। 28 देश इसमें सदस्य हैं। ठीक है, और अच्छा, राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ के बारे में भी आप याद रखें। कॉमनवेल्थ जिसकी स्थापना की गई थी 1926 में। ठीक है, मुख्यालय है लंदन, ब्रिटेन में। सदस्य देश हैं कुल 54। तो जितने मैंने आपको बताए हैं ये सभी के सभी एग्जाम में रिपीटेड हैं। आई होप कि आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स समझ आए होंगे और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इसको नोट्स के रूप में भी बना सकते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा UNO से कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। जितने भी फैक्ट्स मैंने आपको बताए हैं ये टोटल फैक्ट्स हैं संयुक्त राष्ट्र संघ से रिलेटेड। ठीक है, यहीं से हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें ताकि ऐसी वीडियोज़ आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।